नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ये सुरासुर मणसिंद वंदिदम धूतघायकम मलम प्रणमामि बध्यमाणं चित्तं धम्मस्य कच्चारम्। ओम नमः। कैसे हैं वर्धमान स्वामी, कैसे हैं वर्धमान स्वामी। कितना सुंदर विशेषण किया अमृतचंद स्वामी ने, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है। कैसे हैं वर्धमान स्वामी, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है। कैसे हैं पंचेंद्रिय के भोग, जिनका नाम ग्रहण भी बुरा है। मान लो सवेरे से किसी कंजूस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, अरे कौन को नाम ले दो तुमने। कोई अन्यायी आदमी का नाम ले, शराबी का नाम, अरे कौन को नाम ले दो सवेरे सवेरे। अगर दिख जाए आज तो समझ लो दिन बेकार हो गया। कौन वर्धमान स्वामी कैसे हैं, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है। अच्छा है अर्थात कल्याणकारी है। अच्छा अर्थात कल्याणकारी है। नाम लेने में कल्याण कैसे होगा कि भैया वो नाम भी शब्द ब्रह्म है। नाम लेते ही जिसका वह नाम है उसकी ओर उपयोग जाता है कि नहीं। जिसका नाम है उसकी ओर उपयोग जाएगा कि नहीं जाएगा। और जब उपयोग जाएगा तो उसका कुछ स्वरूप दिखेगा कि नहीं दिखेगा, उसका चिंतन चलेगा कि नहीं चलेगा। और अगर वह सुंदर है तो उस जैसी होने की भावना जगेगी कि नहीं। अगर वो जगेगी तो फिर उसकी प्राप्ति के लिए कुछ उपाय होगा कि नहीं, उपयोग अंतर में ढलेगा। जिसका नाम ग्रहण भी अच्छा है, जिनका दर्शन भी अच्छा है, जिनके स्वरूप का चिंतन भी अच्छा है। ये जो दर्पण को देखना मंगल कहा गया लौकिक में, उसका अर्थ अध्यात्म से यही समझना, ये ज्ञान रूपी दर्पण देखना मंगल है। ये जड़ दर्पण नहीं, इसमें ये शकल दिख गई। ज्ञान दर्पण जिसमें अपना ज्ञायक भाव दिखता है वह परम मंगल है, मंगल रूप है। ज्ञान को दर्पण कहा ही है, यद विद्या दर्पण। और 2 दिन पहले एक चर्चा की थी, दर्पण की कुछ उपयोगिता बताई थी। दर्पण मात्र अपना चेहरा देखने के लिए नहीं, अपना चेहरा संभालने के लिए है। अपना चेहरा संभालने के लिए है, ये समझ लो। ये अपनी गंदगी मिटाने के लिए है। ऐसे ये ज्ञान दर्पण आगम किसके लिए? अपने परिणामों को संभालने के लिए है। कोई धर्मायतन जिनायतन की पहले चर्चा की थी, जिन मंदिर की, याद है भैया। जिन मंदिर मात्र बनाना ही पर्याप्त नहीं, अभिमान से
जिन मंदिरों की बनाने में तो साल 2 साल में बन जाएगा, 4 साल में बन जाएगा, लेकिन संभाल, जिन मंदिरों को मात्र बनाओ ही नहीं, संभालना भी सीखो। और मात्र जिन मंदिरों को ही मत संभालो, जिन मंदिरों में अपने परिणामों को संभालो। ये कहना है। जिन मंदिर मोक्ष मार्ग सींचने के लिए पाठशाला है, अपने मनोरोग की मिथ्यात्व रूपी रोग के लिए ये चिकित्सालय है। भगवंतों के समीप ऐसे आओ जैसे रोगी वैद्य के समीप जाता है, गरज से, विनय से, सूक्ष्म उपयोग से। यहाँ तो तुमने ये व्यवस्था की, कैसेट कर लो, 10 बार सुन लो, वहां जाकर के क्या करते हो? वैद्य ने कहा, उसको कितने एकाग्रता से सुनते हो, एक बार में याद हो जाती, समझ में आ जाती, कुछ बात हो तो ये कैसे है, बस खत्म हो गई बात, और सब समझ में आ जाती, सब आपको ही। क्यों? शरीर के रोग के अभाव की चिंता है, वह रोग दुख रूप लगता है। ये मिथ्यात्व रूपी रोग या कसाय रूपी रोग अथवा इच्छा रूपी रोग दुख रूप लगता नहीं, उसके अभाव की कोई चिंता नहीं है। अरे अभाव की तो बात क्या, पूर्ति में लगे। इच्छाओं के अभाव की कामना भी कौन कर रहा है, बताओ? हमारी मनोकामनाएं पूरी करो, अभाव करो कि पूरी करो। मंदिरों में विशेषता का ये मनोकामना पूरी करने वाले क्षेत्र हैं। अरे भैया, मनोकामनाएं पूरी आज तक कभी किसी की हुई नहीं। कोयला कभी धोने से सफेद नहीं होता, वो तो जलाओ उसको तब ही सफेद राख बनेगा। ऐसे ये कामनाओं का अभाव ही हो सकता है, पूर्ति संभव नहीं। कितना ही पुण्य का उदय हो, कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। कितने ही आपका पाइप चौड़ा हो, इतना चौड़ा पाइप हो भले क्यों नहीं, लेकिन फूटा घड़ा कभी नहीं भरेगा। इतनी मोटी धार निकल रही हो, फूटा घड़ा नहीं भरेगा। टंकी तो भर जाएगी सारे नगर को सप्लाई करने वाली, लेकिन फूटा घड़ा नहीं भरेगा। ये इच्छाएं फूटे घड़े के समान है। गुणभद्र स्वामी ने इन इच्छाओं रूपी गड्ढे को कैसा कहा? ऐसा ये इच्छा रूपी आशा रूपी गड्ढा ऐसा है जिसमें सारे विश्व की सामग्री अणु के समान है, अणु के समान। और सामग्री सीमित है, कितनी सही, लेकिन है तो सीमित। और ऐसे जीव कितने हैं? इच्छा सीमित है, सामग्री सीमित है, किसके हिस्से में कितनी मिलेगी? पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाए सदा सुख साथा। जब नाम ग्रहण ही अच्छा है तो दर्शन कैसा होगा, और दर्शन ही अच्छा है तो स्वरूप चिंतन कैसा होगा, और स्वरूप चिंतन ऐसा है तो उनके द्वारा बताए गए तत्व का चिंतन कैसा होगा। और तत्व का चिंतन जब आराधकारी है, आनंदकारी है, तो तत्व का अनुभवन कैसा होगा। सचमुच यही करने लायक, करने लायक का समझ गए। चारित्रम खल धम्मो, आचरण। सवेरे उठ करके भगवंतों का नाम स्मरण करना सबसे पहले। सवेरे उठ करके सबसे पहले इन भगवंतों का नाम स्मरण करना, अकलंक निकलंक की तरह नमो रंताल। जब आंख खुल जाए जहां हो वहीं नाम स्मरण करना। सच पूछो, इतनी प्रीति हो जाए कि स्मरण करना न पड़े, विस्मरण हो न, विस्मरण हो ही नहीं। जैसे आपको अपने इस लौकिक नाम का, आपके पिताजी के नाम का,
आपकी माँ के नाम का, आपके बेटे के नाम का स्मरण तो नहीं करते, रटते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, लेकिन कभी विस्मरण ही नहीं होता। ऐसा इन भगवंतों के साथ इतना प्रेम जुड़ा, ये व्यवहार है। जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है। भाई परिचय करने की जिज्ञासा होती है, स्वरूप का परिचय सर्वोत्कृष्ट है। स्वरूप का परिचय, इत परिचित तत्वम, इत परिचित तत्वय, जिन्हें तत्व का साक्षात परिचय हुआ है उनके द्वारा देह और आत्मा की भिन्नता को नए विभाग से दर्शाया गया है। माने कोई शंका के लिए अवकाश नहीं। ऐसा सुनकर के कौन ऐसा जीव होगा जिसके मोह का अभाव न हो जाए, जिसे अपना आत्मा देह से भिन्न भाषित न हो जाए। कौन ऐसा होगा कोई दीर्घ संसारी, होगा कोई तीव्र मोही, लेकिन पात्र जीव तो स्वानुभूत प्रसूत मार्ग को सुनकर के इस मार्ग के प्रति उत्साहित होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। प्रोत्साहन किया ना, अभी एक शब्द आया प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का अर्थ क्या होता है? संत कहते बहुत उत्साह, उत्कृष्ट उत्साह। जैसा उत्साह तुम्हें व्यापार का है, भोगों का है, उससे अनंत गुना उत्साह इस शुद्ध उपयोग की प्रकट करने का। रत्नत्रय के व्यापार का उसका अनंत गुना उत्साह कैसे होगा? तो सुनो, जिस सुख को चाहते हो, जिस सुख को आप चाहते हो, जिस सुख को सब चाहते हैं, वह सुख व्यापार से नहीं मिलेगा, संपदा से नहीं मिलेगा, भोगों से नहीं मिलेगा, प्रशंसा से नहीं मिलेगा। वह सुख भोग भूमि में नहीं मिलेगा, वह सुख स्वर्ग में नहीं मिलेगा। वह सुख की ये समझो पैदा काल, सुखमा काल में भी नहीं मिलेगा। वह सुख सुखमा काल माने जा में सुख ही सुख हो। अरे ऐसा नहीं है। सुखमा काल में भी मोही जीव दुखी हैं, और ये दुख का ही लक्षण है जो एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय में प्रवृत्त रहे। ये जो करवट बदल रहे हैं आप, लेटे लेटे बैठे बैठे आसन बदल रहे हैं, ये जो निगाह बदल रहे हैं देखने की, ये दुख का लक्षण है। कभी इधर देखने लगते, कभी इधर देखने लगते, कभी इधर देखने लगते, इधर, इसका मतलब है दुखी है आप। कभी ऐसे करने लगते हैं, कभी ऐसे करने लगते, इसका मतलब है शरीर में कोई क्या बात है, ऊंची जाती है कि नहीं? क्या बात है भैया? ये दुख का लक्षण है। एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय में की अभिलाषा होना, एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में प्रवृत्ति होना, एक गेय को छोड़कर दूसरे गेय को जानने की अभिलाषा होना, एक गेय से उपयोग हटा करके दूसरे गेय में उपयोग लगाना, ये सब दुख का लक्षण है। जो दुखी नहीं है उनका उपयोग, बोलो व्यक्ति परिवर्तन है? माने एक गेय को छोड़कर दूसरे गेय को जानने में लगते हैं। सर्व विषयों के विशेषों में एक साधारण संवेदन, सकल गेय ज्ञायक तदपि, जानने नहीं जाते और जानने में स्वयं आ जाए तो भी उसमें उपयोग नहीं लगाते, अपना तो नहीं करते, इसकी कल्पना नहीं करते। करते नहीं कि होती नहीं? होती नहीं। जिसने अपना जो नाम रखा है दूसरे नाम में, ये मैं हूं, ऐसी कल्पना होती है आपको? अभी हम कहें श्यामलाल, तो आपको ये लगेगा मुझे पुकार रहे हैं,
क्यों नहीं लगता? आपसे कहें हम आत्मा राम, आपको लगता है आप हमें पुकार रहे हैं? आत्मा राम कहा जाए तो ये लगता ही नहीं है कि ये हमें पुकारा जा रहा है। क्यों? हमने अपने को किसी अन्य रूप में मान लिया है और हम दो में एकत्व तो नहीं कर पाएंगे। ये एक अगर आत्मा में एकत्व आएगा तो शरीर भिन्न भाषित होगा और शरीर में एकत्व होगा तो आत्मा की चर्चा भी होगी, तो ऐसा लगेगा मानो किसी और ही की बात है। आत्मा की आराधना नाम लेंगे, आत्मा की आराधना नहीं कर पाएंगे, और आत्मा की आराधना करेंगे तो भी भोगों के लिए करेंगे, तपस्या काय के लिए? भोगों के लिए। पूजा भक्ति काय के लिए? कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। कौन सी कामनाएं पूरी करने के लिए? वे सब पर हैं, पर संबंधी है, पराश्रित है, झूठी है, क्लेशमय है। पढ़ने लायक ये पढ़ाई है भैया, सीखने लायक ये शिक्षा है, समझने लायक यह तत्व है, आराधने लायक यह परमेश्वर है। लायक शब्द लगा तो बस यही लगाना, करने लायक यही कार्य है, सुनने लायक यही चर्चा सुनने लायक है, यही चर्चा करने लायक है, आराधने लायक यही परमेश्वर है। परमेश्वर के समीप जाओ तो वो भले मौन है लेकिन कह क्या रहे हैं, तुम भी अपनी आराधना करो। हम अपने स्वरूप आराधना का अर्थ समझ गए, कोई क्रिया नहीं है, कोई विकल्प नहीं है आराधना। सो विकल्पों का नाम आराधना नहीं है, रूढ़ी की क्रियाओं का नाम आराधना नहीं है। अगर आराधना हो तो इसमें अभिमान कहां से आ जाएंगे? लगने लगेगा हम कछु ज्यादा जान गए, ये बात कहां से आएगी? हाँ, ये हमारे शिष्य हैं। जैसे दुकानदारों में कभी कभी ईर्ष्या होती है, हमारा ग्राहक दूसरे पे चला जाए तो उसको लगता है, कुछ डर लगता है उस पे न चला जाए। कई बार ऐसा होता है, अपना से कहूं ध्यान नहीं चलो जाए, कार है इस अभिमान को। ये तो वीतरागी परमेश्वर की बात है, हमारा भक्त अपने पास चला जाए, यही तो हम कह रहे हैं। हमारा भक्त स्वयं भगवान बन जाए, हमारा भक्त ये विकल्प ही नहीं है उन्हें ना। वीतरागता विश्व में अद्भुत है। वीतरागता जैसी कोई दूसरी परिणति न थी, न है, न होगी। वीतरागता जैसा सुख बस ये समझो वीतरागियों को यह तो इंद्र नाग नरेंद्र वाह। विचार करो, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, आगे पढ़ने सुनने की जरूरत ही नहीं है, बस बैठ जाओ। जब नाम ग्रहण ही अच्छा है, खाने पीने वालों की रुचि वालों को जी खाने पीने के सामान में नाम ले, आज तो फलानी चीज बनेगी, बस आनंद आ। पहनने ओढ़ने वालों को पहनने ओढ़ने की, देखने वालों को देखने की। लेकिन क्या कहे, कभी विचार किया, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, स्वरूप तो अच्छा होगा ही। उत्तर जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, नंबर 1, नंबर 2, जिनका दर्शन भी अच्छा है, जिनका स्वरूप का चिंतन भी अच्छा है,
दर्शन मात्र से भव भव के पाप कटते। जब पाप करते हैं तो पाप से होने वाले दुख क्यों नहीं कटेंगे? ऐसी कोई विपत्ति नहीं है जो जिन दर्शन से न कटे, और ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो जिन दर्शन से न मिले। कहीं भटकने की जरूरत है ही नहीं। भगवंतों से दूर रहने वाले जीव को जिंदगी भर कमाए तो भी उतनी संपत्ति नहीं मिले जिसकी संपत्ति उसको वैसे ही मिल जाए, वैसे ही। लेकिन बात तो ये है, भगवंतों की भक्त को ये संपत्ति जैसी लगती ही नहीं है। काय की संपत्ति जिसको हमें रखना पड़े, जिसकी चिंता हमें करनी पड़े, जिसकी संभाल हमें करनी पड़े, वो संपत्ति है। तो विपत्ति किसको कहेंगे? जिसका बोझा हमें ढोना पड़े, हमें जिम्मे पड़े, हमें तोलना नापना पड़े, हमें देखना पड़े, हमें रखना उठाना पड़े, जिसकी रखवारी हमें करनी पड़े, वो संपत्ति है। 40 वर्ष का लड़का हो गया, अब हमें ही देने पड़े कमाए के, हमें खिलाना पड़े, हमें नहलाना पड़े, बताओ क्या बात? अरे 40 वर्ष का लड़का तो ऐसा है, हमें कमा करके और खिला, हमें निश्चिंत करे, तभी तो वो सुपुत्र कहा जाएगा। तो जिसकी संपत्ति की संभाल हमें करनी पड़े, काय की संपत्ति? वो तो विपत्ति है। जिसके आने पर अपनी आराधना भूल जाए, 99 की भीड़ में पड़ जाए, अपनी दृष्टि फिर जाए, उल्टी हो जाए, तृष्णा बढ़ जाए, दुख बढ़ जाए, बताओ उसको संपत्ति कहें? संपत्ति तो वह है जिसको रहाना न पड़े, बुलाना न पड़े। उस संपत्ति के बारे में तो आए दुखम वे दुखम दिगर्थम दुख भाजनम, क्या सूत्र लिखा है इष्टोपदेश की टीका में है? आए दुखम वे दुखम दिगर्थम दुख भाजनम। हिंदी आपका दिगर्थम, उस अर्थ को धिक्कार है। किसको? जिसके आने में कितने क्लेश और जिसके व्यय होने पर कितने दुख। और मूल श्लोक तो और कुछ लिखा, दुरज्येन नश्वरेण, वो दुरज्येन सुरक्षेण, उसके कमाने में कितना कष्ट, उसकी सुरक्षा में कितना कष्ट, उनके भोगने में कितना कष्ट, और मोही जीव को उसके छूट जाने में कितना कष्ट। हाय लुट गए, मर गए, सब चलो गो। अरे तेरा कुछ नहीं गया पागल, कहां चला गया, कहां था? आप जैन दर्शन के समीप बैठे हैं, जिनवाणी के समीप बैठे हैं। अरे कबीर ही कह रहे हैं, पाया कहा सो बावरा, पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो क्रूर। क्रूर क्रूर परिणामी है, बड़ा क्रूर परिणामी। हाय लुट गए। क्या लुट गया? क्या लुट गया? तुम हो कौन? अभी इतने लोग बैठे हैं, स्वाध्याय की बात सब चले जाएंगे, अब हम रोने लगे, हाय लुट गए, सब चले गए। पागलपन है कि नहीं है? बोलो, पागलपन है कि नहीं है? अरे भाई ये तो मेला है, ये तो स्वरूप है, आएंगे और जाएंगे।
एक बार अपनी संपदा को पहचान। रत्नत्रय रूप संपदा, स्वरूप संपदा, अपने अनंत गुणों की संपदा, नित्य शुद्ध चिदानंद संपदा मां करम पदम है। हम तो उतनी बोल रहे, अभी आगे बोल कहाँ रहे। नित्य शुद्ध संपदाओं की खान, नित्य शुद्ध संपदाओं की खान कौन? भगवान आत्मा। तो वो नित्य शुद्ध संपदाएं क्या है? जो हमारे अनंत गुण हैं वही हमारी संपदा है, अचल संपत्ति है ये। नित्य गुणों की खान जो है, नित्य अनंत गुण है, वो हमारी अचल संपत्ति है। और एक एक पर्याय में वो विशुद्धि प्रकट हुई, वह हमारी चल संपत्ति है। चल अचल संपत्ति बोलती है। हमारी संपदा हमारे से भिन्न कैसे होगी सोचो, और जो हमारे से भिन्न है वो हमारी कैसे होगी? जो हमारे से भिन्न है उसे हमारा मत समझना, और जो हमारे से अभिन्न है उसे अपना समझना। ज्ञान उसी का नाम है। भिन्न को भिन्न, अभिन्न को अभिन्न, पर को पर, स्व को स्व, हे को हे, उपाधि को उपाधि, दुख को दुख, सुख को सुख, अज्ञान को अज्ञान, ज्ञान को ज्ञान। ज्ञान माने ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा जाने। उसकी मर्यादा कैसी है? अन्यूनम, अन्यूनम कम न जाने, अनतिरिक्तम है, यथा तथ्यम, न कम न ज्यादा, यथा तथ्यम, जैसा का तैसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। ज्यों का त्यों सर धानो, सम्यक दर्शन। और ज्यों का त्यों जानना और ज्यों का त्यों मानना, कोरा तो होता नहीं। कौन ऐसा होगा जो पर समझेगा और पर के पीछे ही दौड़ता रहेगा? अरे एक बालक भी अभी यहाँ आए, इतना छोटा सा बालक, बिल्कुल छोटा, 2 वर्ष 3 वर्ष का, 4 वर्ष का ज्यादा, वो अब ऐसे देखेगा। क्या देख रहा है? माँ को देख रहा हूं। इतने के बीच में क्या देखेगा? माँ को देखेगा। और संयोग से कोई महिला उसकी का चेहरा माँ से मिलता हुआ दिखे तो वो दौड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो देखेगा ऐसे हट जाए। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों? ये मेरी माँ नहीं है। ज्ञानी आगम में विश्व में क्या देखता है? अपना आत्मा देखता है और ऐसे हट जाता है। क्यों? क्या बात है? ये हमारा आत्मा नहीं है, ये हमारी संपदा नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारा सुख नहीं है। इसी का नाम विरक्ति है, इसी का नाम उदासीनता है, इसी का नाम त्याग है, इसी का नाम तपस्या है। क्या? राणमेवं राणम, बोलो, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। पर को पर जाना, इसी का नाम त्याग है, इसी का नाम विरक्ति है, इसी का नाम उदासीनता है। काय का उदासीन? जो देह को अपना मानता है, भोगों में सुख मानता है, जरा कपड़े बदल लिए हैं, जरा रूखा सूखा खाने लगे, जरा एक टाइम खाने लगे, उदासीन हो गए। काय के उदासीन हो गए? भैया, उदासीन माने परमाणु मात्र अपना नहीं भाषित हुआ। जब अपना नहीं लगा तो उससे होने वाला मोह। उदासीन होने के लिए दास बनना पड़ेगा। दास भगवंत के उदास रहें। विषयों का दास उदासीन कैसे होगा? भोगों का दास उदासीन कैसे होगा? दास बनो। दास समझते हो? दास किसे कहते हैं? सेवक किसे कहते हैं?
और सेवक बनने की भावना भाते हो आप कि नहीं भाते? बोलो। अब हो भव भव स्वामी मेरे, मैं सदा, क्यों, क्या लिखा है बताओ? मैं सदा सेवक रहूं। तो सेवक या दास कहते किसे जी बता? पानी लाना तो साहब घी ले आए तो सेवक है। वहां खड़े हो जाना, वो आएंगे जरा उनको देखना, वहां खड़े हो जाना, और यहां खड़े हो जाए साहब तो ये सेवक है? नहीं नहीं, बताओ सेवक किसे कहते हैं? स्वामी की आज्ञा को पालन करे, प्रसन्नता पूर्वक, अभिप्राय समझ करके। चार मेहमान आ गए और सेवक से आपने कहा जरा पानी लेकर के आओ, और चल दिया, एक गिलास पानी ले आया। मूर्ख है। पहले उसे ये पूछना चाहिए पानी काय के लिए लाए? पीने के लिए के नहाने के लिए के खुदा के लिए? काय के लिए पानी लाना? और जब चार मेहमान हैं तो ये सोचना चाहिए कितना पानी लाए। और एक सेवक से कहा बेटा जाओ पानी वानी ले आना, पानी ले आना। घर गया, एक जग ले आया, 4 गिलास ले आया और एक प्लेट में कुछ ले आया। शाबाश। बिना कहे विचार करो, सेवक किसे कहते हैं? जो स्वामी की आज्ञा पालन करता है, केवल शब्द नहीं पकड़ता, अभिप्राय ग्रहण करता है, प्रसन्नता से आज्ञा मानता है। ऐसे जो जिन भगवंतों की आज्ञा प्रसन्नता पूर्वक मानता है, मात्र आत्मा को ग्रहण करता है, उसे दास कहते हैं, सेवक कहते हैं। दुनिया का स्वामी बनना भी कलंक है, क्लेश का कारण है। भगवंतों का सेवक बनना भी सौभाग्य है। इन पंच परमेष्ठियों के सेवक भी बन गए, भगवंत भक्त भी बन गए तो सौभाग्य है। दुनिया के स्वामी बन गए तो क्या हो गया? देखो, जिसके स्वामी बनोगे भारी हो जाओगे, उसकी व्यवस्था संभालोगे, उसकी देखभाल करोगे। भैया ये मकान हमने आपको दिया, आप संभालो, आपको दिया, स्वामी हो गए। आज से आप इस मकान के स्वामी हो गए। क्या मतलब? ताला तुम लगाओ, झाड़ू तुम लगाओ, इसका इन्वेस्ट तुम करो, लिपाई पुताई तुम करो, हम भैया छुट्टी, संभालो तुम। स्वामी होने का मतलब क्या बता? अभी तक इस पद को हमने, अब तुम संभालो, इसका मतलब हम निर्भर हो गए, तुम भारी हो गए, यही तो अर्थ है। लेकिन भगवंतों का सेवक भारी नहीं होता, निर्भर होता है। क्यों? भगवंतों की सेवा ही नहीं है जिसे तुम सेवा समझते हो। आत्मावलोकन में 2 पृष्ठों में लिखा उस जीवराज की सेवा क्या होती है। क्या कुछ सेवा नहीं है, उसे निहारते रहो, आनंदित रहो, बस बैठे रहो। आराधना का मतलब क्या है? आत्मा को देखते देखते प्रसन्न रहना, इसका नाम आत्माराधना है। चाहे जैसा उदय आए, चाहे जो मिले, चाहे जो जाए, जो हो सो, आत्मा को देखते देखते प्रसन्न रहना, उसका नाम आराधना है। और जो आराधक होता है वही सच्चा प्रभावक होता है। यही प्रभावना है। उस आराधक का नाम, आराधक के दर्शन, आराधक के स्वरूप का चिंतन, आराधक द्वारा
दर्शाए गए मार्ग पर चलना, ये समझ लो उसकी ही प्रभावना है। आराधना छोड़ करके प्रभावना नहीं हो पाएगी, नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हें प्रभावना करनी है तो आराधना करो। समाज तंत्र में आया भाव समझना, ग्रंथ के श्लोक अलग है, उदाहरण से भी समझ लेना। जब धर्म प्रभावना का भाव अकलंक देव को आया, निकलंक को आया, तो उन्होंने क्या किया? क्या किया बता? तपस्या करी, शिक्षा और प्रतीक्षा। निकलंक तो चले गए थे, उसके बाद प्रभावना स्वयं हो गई। अज्ञानी अनेकों उपदेशों से और अनेकों आयोजनों से भी वह प्रभावना नहीं कर सकता। ज्ञानी को जो जंगल में बैठे हैं, मौन हैं, उनके द्वारा जो प्रभावना होती है उसको अज्ञानी नहीं कर पाए। शुरुआत में कहा था समाधि तंत्र में, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति किनके द्वारा होती है, कब होती है? वीतरागी परमेश्वर के द्वारा होती है, तीर्थंकर के द्वारा वीतराग दशा में होती है। माने बिना इच्छा के होती है और बिना बोले होती है, ये कह रहे हैं। बिना इच्छा के, बिना बोले हुए, बिना कुछ किए हुए धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। उन भगवंतों को केवल ज्ञान किस अवस्था में हुआ? अरे बाल बोध में से ही बोल रहे हो। ऋषभ देव दीक्षा लेकर के 1000 वर्ष हो गए, उसके बाद क्या लिखा है? एक दिन आत्म तल्लीनता की दशा में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अरे ये तो बाल बोध में लिखा है तुम्हारे। तो बाल बोध बच्चों का काम है पढ़ना, हमारा काम छोड़ेंगे तो हम तो बूढ़े हैं। भैया बाल बोधनी टीकाएं लिखी हैं। शरीर बड़ा हो जाने से कोई हम बड़े नहीं हो गए, ज्ञान वैराग्य बढ़ा तब हम बड़े हुए हैं। एक वृद्ध सेवा का प्रसंग लिखा, ज्ञानार्णव में भी है, भगवती आराधना में भी है। और उसकी महत्ता क्या लिखी, किस प्रसंग, किस प्रकरण में वृद्ध सेवा लिखी? ब्रह्मचर्य के प्रसंग में। जिन्हें ब्रह्मचर्य धारण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उन्हें वृद्ध जनों की सेवा करना चाहिए। नास्ती से आ गया युवा वर्ग की संगति से, महिलाओं की संगति से, और तीसरी लौकिक जीवों की संगति से दूर रहना चाहिए। जिन्हें अपना ब्रह्मचर्य पालन करना है, जिन्हें नियम पालन करना है, संयम पालन करना है, उन्हें वृद्ध सेवा। तो उसमें एक श्लोक आया, वृद्ध सेवा यहाँ हम कह रहे हैं तो हम यहाँ उनको वृद्ध नहीं कह रहे जिनके बाल सफेद हो गए, शरीर शिथिल हो गया। हम उनको वृद्ध कहेंगे जिनके परिणाम उज्जवल हो गए, जिनके इच्छाएं शिथिल हो गई। ज्ञान चारित्र जिनका वृद्धिंगत हुआ उनको वृद्ध कहते हैं। केवल पलित केसों से नहीं, पके केस, पलित केस ऐसा लिखा। केवल बाल सफेद हो गए उससे थोड़ी वृद्ध हो गए। देह को अपने मानने वालों को का तो जन्म ही नहीं है, वृद्ध की बात क्या है? जो यहाँ तो जन्म ही कब होता है? जन्म कहाँ हुआ? आपको पंच कल्याणक सुनाए थे? अरे जिनवाणी के अभ्यास में लग गए, ये गर्भ कल्याणक है। तत्व विचार में लग गए, ये गर्भ कल्याणक है, गर्भ में आ गए। और स्वानुभव जागृत हुआ, जन्म कल्याणक। और वैराग्य वृद्धिंगत हुआ, अपने स्वरूप की उग्र आराधना में निर्गंता आई, तो तप कल्याणक।
और स्वरूप में लीन होकर चतुष्टय परिणमित हुआ तो ज्ञान कल्याण और समस्त कर्मों का अभाव हुआ। सुन, अपने कल्याणक मनाओ। इतने कल्याणक देखते देखते जिंदगी भर देखते ही रहो। अब वहां गए थे, अब वहां गए थे, अब वहां गए थे, अब वहां गए थे। ठीक है, यहाँ भी आ जाओ एक दिन, यहाँ भी आ जाओ। यहाँ माने हमारे पास नहीं, यहाँ माने अपने पास। हमने सब देख लिया, एक बार अपने को भी देखो भैया। अपने को देखे बिना सब देखने का, अपने को जानने बिना सब जानने का अभिमान हो सकता है, मिथ्या अभिमान। अपने को जाने बिना सब नहीं जाना जाता। आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ होता है। अपने को जानने के पश्चात सर्व का ज्ञान हो अथवा छद्मस्त अवस्था में जितना भी ज्ञान हो, जिसका भी ज्ञान हो, कहीं मोह उत्पन्न नहीं होता, कहीं राग द्वेष उत्पन्न नहीं होती। हमने ऐसे देखा और राग उत्पन्न हुआ, समझ लो अपने को जाने बिना जाना है, अपने को देखे बिना देखा है। अगर अपने को देखते हुए देखेगा तो ऐसे नहीं देखेगा, ऐसे दिखेगा। पर सन्मुख होकर के पर को नहीं जानेगा, पर के साथ तादात्म्य होकर पर को नहीं जानेगा। इसीलिए तो पर को जानना व्यवहार है। और पर को जानने के लिए कोई विकल्प नहीं होगा, और पर को जानने पर भी कोई विकल्प नहीं होगा। क्या सुंदर आत्मज्ञानी की चर्चा की, जिनका पर द्रव्य को जानने के प्रति उत्साह निवृत्त हो गया है, जिनका पर द्रव्य को जानने के प्रति उत्साह निवृत्त हो गया है। परम समाज साज देखो मन बड़े हैं, तेई परमार्थी पुनीत नर आठो याम, राम रस गाढ़ करें यही पाठ पढ़े हैं। पर को जानने के प्रति उत्साह निवृत्त हो गया। चलो देख, क्या देखें? जैसे शीलवती स्त्री को पर पुरुष को देखने का उत्साह नहीं होता, ऐसे अपने स्वरूप में संतुष्ट ज्ञानी धर्मात्माओं को पर को जानने का उत्साह नहीं होता। प्रोत्साहन की चर्चा कर रहे थे। प्रोत्साहन, उत्कृष्ट उत्साह। कहाँ उत्साहित होने से पहले कहाँ उत्साह होना चाहिए, ये भी बात तो समझो। देखो, पाप कार्यों में जितना उत्साह होगा पाप बंद होगा। इन धर्म कार्यों में जितना उत्साह है वो पुण्य कार्य, पुण्य बंद होगा। स्वरूप में उत्साह हो गया तब धर्म का प्रारंभ हो सकेगा। जब तक स्वरूप में भी उत्साह के प्रति उत्साह नहीं हुआ तो धर्म कार्य का प्रारंभ नहीं होगा। तो उत्साहित कैसे करेंगे? जो तुम चाहते हो वही कहें, उसको उत्साहित होगा। आपको मीठा पसंद है, सुनो नमकीन बन रहा है, तो आपको क्या उत्साह है? सुनो आज तो बढ़िया पकवान बनेंगे, मिष्ठान बनेंगे। हैं? क्या कह रहे? क्या क्या बनेगा? कब बनेगा? कब मिलेगा? धन्य कुमार को उत्साह कब आया? अकृत पुण्य के भव में। धन्य कुमार का जीव अकृत पुण्य के भव में कब उत्साह आया? आज तो खीर बनेगी। क्यों? खीर चाहता था ना, खीर के लिए दुखी हो रहा था, अब खीर मिलेगी। आज खीर बनेगी, खूब खाएंगे, भरपेट खाएंगे। आज तो आनंद आ गया। कितना उत्साह! ऐसे जिस सुख को तुम चाहते हो, जिस सुख को व्यापार में ढूंढ रहे हो, संपदाओं में ढूंढ रहे हो, भोगों में ढूंढ रहे हो, संयोगों में ढूंढ रहे हो, मान प्रतिष्ठा में ढूंढ रहे हो, वह सुख इन सब में कहीं नहीं मिलेगा, रंच नहीं मिलेगा। वह सुख शुद्धोपयोग का फल है। पाठशाला में प्रोत्साहन की घोषणा करते हैं तब तो बच्चे, भैया देखो रविवार को आना, पूजा में आना, उस दिन गोष्ठी भी होगी, कार्यक्रम भी होंगे तुम्हारे, और
अभी तक ठीक है और बढ़िया, बस सबको बुला कर खिलाना, फिर देखो कैसे बुलाएगा। हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी मिल बांट करके खाने के लिए प्रेरणा करते हैं। मिल बांट करके खाना अच्छा होता है, अकेले अकेले खाना क्या। तो विचार यहाँ भी लगाना चाहिए, मिल बांट करके अपना सुख बांटना सीखो, दूसरों का दुख बांटना सीखो। ये वात्सल्य का सूत्र है। अगर सुख लगता है तो बांटो बांटो, जितना बांट पाओ। आपको मालूम है व्यापार संस्थानों का सूत्र, व्यापारों का प्रचारक सबसे बढ़िया प्रसारक कौन होता है? संतुष्ट ग्राहक। तो इन धर्मायोजनों का सबसे उत्कृष्ट प्रचारक कौन होगा? प्रचार मंत्री नहीं, संतुष्ट श्रोता। संतुष्ट श्रोता। इस धर्म का सबसे उत्कृष्ट प्रभावक कौन होगा? संतुष्ट ज्ञानी, अपने स्वरूप में संतुष्ट ज्ञानी इस धर्म के उत्कृष्ट प्रभावक होते हैं, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। तो आत्मलीनता की दशा में केवल ज्ञान हुआ। अब उन्हें तो कोई विकल्प नहीं है, बोलो कोई विकल्प हो। अब केवल ज्ञान तो हो गया, अब सबको सुनाने हैं भैया, हैं? अब कोई सुनने वाला वो कहाँ बैठेगा? कोई आएगा, इंतजाम करो जरा, एक सभा बनवा लो, उसमें बैठेंगे सब लोग, और धर्मशाला कर लो, सब रुकेंगे। कहाँ कोई विकल्प है? अपने आप इंद्र को विकल्प आया, भगवान को केवल ज्ञान हो गया। चलो जाओ, समोचरण की रचना करो और इस देव पर्याय को सफल करो। ज्ञान वैराग की सफलता अपने स्वरूप की आराधना में है और पुण्य की सामग्री की सफलता धर्म प्रभावना में। कह रहे थे हम ऊपर अभी आपसे, समय निकालो, ज्यादा भग भग करके एंड टाइम पर आ जाओ और जल्दी भग के फिर चले जाओ, फिर लग जाओ काम में। इतने से काम नहीं चलेगा। सोचना सीखो, सोचना सीखो। अब क्या होना चाहिए, अमुक कैसे जुड़ सकता है और कैसे जुड़ेगा। ये व्यवहार न्याय की बातें हैं। हमारा उपयोग और ज्यादा फिर कैसे हो, हमारी वितरागता कैसे बढ़े, हमारी स्वरूप भावना कैसे बढ़े, ये अंतरंग का पुरुषार्थ है। ये लाभकारी व्यापार है, लाभ ही लाभ। बाहर में ऐसा कोई व्यापार नहीं जिसमें अकेला लाभ हो, हानि न हो। लेकिन रत्नत्रय का व्यापार ऐसा है जिसमें लाभ ही है, हानि नहीं। इस संपदा की रक्षा आपको नहीं करनी है, ये संपदा आपकी रक्षा करेगी। धर्मो रक्षत रक्षत, और धर्म माने रत्नत्रय, धर्म माने चारित्र। कैसा चारित्र? दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र। कैसा चारित्र? इस गाथा की शब्दों में बोलो, मोह क्षोभ से रहित साम्य परिणाम। सवेरे अष्टपावड़ जी का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें बड़ी सुंदर एक चर्चा आई। चारित्र रहित ज्ञान, संयम रहित तप, श्रद्धान रहित क्या आया? लिंग नहीं, कुछ और है, और कोई शब्द है। मतलब श्रद्धान रहित, ज्ञान रहित आचरण रहित ज्ञान, और संयम रहित तप। संयम रहित तप का मतलब, संयम और तप में अंतर जानते हो आप? पहले उत्तम संयम फिर उत्तम तप आएगा कि नहीं आपका? तो संयम और तप में क्या मतलब? संयम माने पंचेंद्रिय मन बस करो, काय छो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल। तपस्या तो तुमने करी, मन इंद्रियां बस में नहीं है। काय की तपस्या है तुम्हारी? मन इंद्री बस में नहीं जिनके, और तपस्या से क्या काम। मन इंद्री बस में है जिनके,
और तपस्या से क्या काम, सब तपस्या हो गई। अनशन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, मन इंद्रियां तो बस में कर ले, उन उधर कर रहे हैं। भैया अंदर में तृप्ति बढ़े तब ये भोजन की रुचि घटे, और भोजन की मात्रा भी घटे, भोजन का राग भी घटे, सब घटेगा। अंदर में बढ़े तो ये घटे। गड्ढा जितना बड़ा बड़ा होता जाता है, इधर ढेर लगता जाता है। अंदर में वृत्ति बढ़ती जाती है, बाहर से हटती जाती है। तो उसमें ये भी प्रसंग आया, आचरण रहित ज्ञान, मतलब आचरण होना चाहिए। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लौकिक भाषा में कहें भैया जीवन में तो आए, जीवन में आए का मतलब आचरण में तो आए। आचरण में आने का मतलब क्या है? सत्य बोलचाल में आना चाहिए, सत्य बोलचाल में आना चाहिए। ज्यादा बोलना, अप्रामाणिक बोलना, चाहे जैसा बोलना, छूट जाना चाहिए। अपने वचन की कीमत, जिन वचनों की, अपने वचनों की संभाल करो और जिन वचनों का आदर करो। आचरण, आपको मालूम है सम्यक्त्वाचरण पहला आचरण, पहला आचरण है सम्यक्त्वाचरण, दर्शनाचार। इसी से हम प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा विचारना, आचरण का क्या अर्थ होगा। पहला अंग है निसंचित अंग। सम्यक्त्वाचरण कहते हैं सम्यक्त के 8 अंगों का आचरण होना, 25 दोषों का त्याग होना। आचरण कहते हैं हे का त्याग, उपाधि का ग्रहण। तो 25 दोषों का त्याग और 8 अंगों का पालन, ये सम्यक्त्वाचरण कहलाता है। 8 अंग पूर्वक जिनवाणी का स्वाध्याय करना, ये ज्ञानाचरण कहलाता है। तो सम्यक्त्वाचरण में देखना जरा, निसंकित अंग है कि नहीं। निसंकित अंग किसका नाम है? तत्व यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। अब तत्व माने देव यही है, ऐसे ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, क्या मतलब? तुम सोचोगे हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी कामनाएं पूरी करें, ऐसा कोई विश्व में देव नहीं। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी कामनाओं को पूरी करने वाला विश्व में कोई देव नहीं है। भक्ति के परिणाम से पुण्य हो, उससे तुम्हारी कामनाएं पूरी हो जाएं, वो अलग बात है। कामदम मोक्षदम, ये वितरागी देव कामदम भी है। कामनाओं को पूरी करने वाले केवल तुम्हारी कल्पित देव ही नहीं है, ये समस्त वितरागी सर्वज्ञ परमेश्वर की भक्ति तुम्हारी कामनाओं को पूरी करने वाली है। और परमार्थ भक्ति कामनाओं का अभाव करने वाली है। पूरी कैसे करेंगे और अभाव कैसे करेंगे, सोचो तो सही। संबल पूर्वक ही तो निर्जला करोगे। क्यों भाई, बैंक बंद होने का समय कितना है? मान लो 5 बजे, बैंक बंद होने का समय 5 बजे, और वो नए खाते का काम लेना लेना जमा करना कब बंद हो जाएगा? 3 बजे, 2 बजे, और 3 घंटा क्या करोगे कि जो भीतर आ गया ना उसको, यही तो करोगे यार। तो कामनाएं पूरी कब होंगी? जब कामनाओं का अभाव हो, रोक लग जाए, नई कामनाएं नहीं, तब तो कामनाओं का अभाव हो सकेगा। और जब नई नई कामनाएं हैं, पुण्य की तृष्णाएं संता बढ़ती चली जा रही है, तो कामनाएं पूरी कैसे होंगी? विचारना, कामनाएं तुम्हें निसार दिखेंगी, कामनाएं तुम्हें दुख का कारण दिखेंगी, कामनाओं के अभाव का लक्ष्य बनेगा, तब तुम्हारी जो कामनाएं हैं वो पूरी हो पाएंगी उसके पुण्य से। ये समझो हम उसको और अच्छा शब्द दे रहे, भगवंतों की भक्ति से अयोग्य कामनाओं का तो अभाव होगा और योग्य कामनाएं पूरी हो जाएंगी, ये समझ लो।
जो तुम्हारे पद के योग्य हैं, धर्म निंद हैं, लोक निंद हैं, इन कामनाओं को अभाव हो जाएगा। यहाँ तुमको 5 करोड़ रुपया देते हैं, हमारे साथ चलो, अमुक को मार देना, हमें नहीं देंगे है तो पैसा, यही तो कहोगे। अयोग्य कामनाओं का अभाव, हम तुमको अभी ठीक करते हैं, तुम्हारा रोग, मांस खाना पड़ेगा, मदिरा पीनी पड़ेगी, बोलो कि नहीं मर जाए, हम नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे, यही तो कहोगे और क्या कहोगे। ये बहुत मोटे दृष्टांत हैं स्थूल। ये समझो, जिन कार्यों में आप लगे हो, लौकिक कार्य, वे गृहस्थ की दशा में न छूट सकने वाले पाप हैं। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सहज आ जाने वाले पुण्य हैं। ये धर्म नहीं है एक भी। बाल बच्चों का पालन करना ये भी तो धर्म है पंडित। अब ये बूढ़े माता पिता की सेवा करना ये भी तो धर्म है। अब जिसके साथ विवाह हुआ उस स्त्री को देखना वो भी तो धर्म है। अरे धर्म नहीं है भैया, पाप है। न छूट सकने वाले पाप हैं। ज्ञानी का मन उनके लिए रोता है, कब छूटे, कब छूटे ये। और देव पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, अनुव्रत, शिक्षा, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, ये सब उस श्रावक की भूमिका में आ जाने वाले पुण्य हैं, सहज होने वाले पुण्य हैं। धर्म तो पर भावों से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभवन है, चाहे श्रावक का धर्म हो चाहे मुंडाज का धर्म। आत्मा को जाने बिना धर्म का प्रारंभ ही नहीं है। आत्मा धर्मी है। जिन धर्मों की पूजा करते, जिन धर्मों की पूजा करते, उनका धर्मी शुद्धात्म, शुद्धात्म उसका धर्मी है। और धर्मी के आश्रय बिना धर्म कैसे होगा? निश्चय में भी नहीं होगा, व्यवहार में भी नहीं होगा। साधर्मी के बिना धर्म नहीं होगा। श्रावकाचार में बाह्य आचरण की प्रधानता से कथन किया। वहां क्या कहा सुमंतबद्ध स्वामी ने? न धर्मो धार्मिक के बिना। उसके पहले उपदेश क्या दिया? हे भाई, तुम धन को पाकर के, वैभव को पद प्रतिष्ठा को पाकर के, उच्च कुल का, उच्च जाति का अभिमान करके किसी धर्मात्मा का तिरस्कार मत करना। क्यों? जो अभिमान से धर्मात्मा का तिरस्कार करता है, धर्मात्मा का तिरस्कार करता है, वह अपने धर्म का ही तिरस्कार करता है। क्यों? न धर्मो धार्मिक है बिना। व्यवहार धर्म भी आप संपदा से होगा कि संपदा के दान से होगा? तो दान किसको चाहे किसी को दे देने से होगा। लड़की के विवाह में करोड़ खर्च कर देने से पुण्य होगा कि नहीं? मकान बनाने में 2 करोड़ लगा देने से पुण्य हुआ कि नहीं? बताओ। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। पात्र दान से पुण्य होगा? बिना धर्मी के कैसे पुण्य करोगे आप? इसीलिए हमारी दान व्यवस्था में, व्यवस्था का कोई खराब शब्द नहीं है। व्यवस्था आप लोग कृत्रिम मान बैठे हो। व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, व्यवस्था में एक सहजता और उत्साह है। व्यवस्था शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यवस्था, विशेष अवस्था, और कोई बात नहीं है। मति व्यवस्थित होना माने विशेष ज्ञान होना, भेद ज्ञान होना, और कोई बात नहीं है। इसलिए व्यवस्था शब्द हल्केपन से नहीं लेना। आपके भोजन की व्यवस्था उनके यहाँ है, अरे नहीं। शब्द भी कहा जाए तो उसका भाव समझना चाहिए, एक विभोरता होना चाहिए। आज हमारे लिए भोजन के लिए आमंत्रित है हमारे घर, आपके आने से हमारा घर पवित्र हुआ। हमारा मतलब दान देने की प्रक्रिया में
अब हम उसको अच्छा शब्द देते हैं। दान देने की प्रक्रिया में दातार पात्र का उपकार मानता है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक भाई ने एक आयोजन कराया या उद्घाटन किया या समापन किया, क्या प्रसंग था हमें मालूम नहीं, दो शब्द बोलने के लिए खड़े हुए तो क्या बोले, आज हमें ये सौभाग्य मिला आप सबके अनुकंपा से, आप सबके स्नेह से, वात्सल्य से, और हमारी भावना है कि ऐसा सौभाग्य हमें फिर देते रहना। अपना अभिनंदन नहीं, सबका अभिनंदन करते हैं। दातार पात्र का उपकार मानते हैं। अगर ये पात्र नहीं होते तो हमें ये लोभ रूपी कीचड़ से, दलदल से कौन निकालता। अपने लिए जो भोजन बनाया, अपने लिए घर बनाया, वो पाप हुआ है, और उसमें साधर्मी को ठहराया, उसको भोजन कराया, पुण्य हुआ। तो बताओ उसी घर में पुण्य हमें कौन ने कराया, पुण्य में निमित्त कौन हुआ। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता, व्यवहार धर्म साधर्मी के बिना नहीं होगा, और निश्चय धर्म स्वधर्मी के बिना नहीं। देव यही है, गुरु यही है, धर्म यही है, उनके लक्षण भैया आगम में पढ़ना इतना समय भी नहीं है जो हम कह पाए। जीव यही है, मैं यही हूँ, देह मैं नहीं हूँ, इसका नाम निसंकित अंग है कि नहीं। राग दुख का ही कारण है, दुख का कारण मेरा राग ही है, सुख धर्म से ही होता है, धर्म सुख का ही कारण है। धर्मात्मा के जीवन में भी कोई प्रतिकूलता है तो पूर्व कर्मोदय से, उस प्रतिकूलता में भी धर्मात्मा दुखी नहीं है। अज्ञानी मोही पापी जीव के जीवन में भी कोई अनुकूलताएं हैं तो पुण्य उदय का कार्य है। प्रतिकूलताएं कोई, अनुकूलताएं कोई उसके पाप से नहीं आ रही। अरे सुनो सुनो भाई, कल तो ये कुछ और कह रहे थे, हे कान वालों सुनो। क्या मतलब है? ये कान ये वचन सुनने के लिए हैं, विकथा सुनने के लिए नहीं है। कुकथा के सुनवे को दो कान मड़े हैं, ऐसा लिखा है पंडित बनारसी दास जी। कुकथा के सुनवे को दो कान मड़े हैं, का कही हमें नहीं मालूम, का कही हमें मत सुनाओ, ये बात है। मड़े 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 ढोलक जैसे मड़ देते, बंद कर देते। धर्म कथा को सुनने के लिए कान, कानों की सेवा, सुत शास्त्रों को सुनना, शास्त्र को सुनना ये कानों की शोभा है। दान देना, सेवा करना, वैयावृत्ति करना, विनय करना ये हाथों की शोभा है। व्यवहार में है नहीं तो हाथों की शोभा तो हाथ पे हाथ धरे रहने में। ये हाथ पे हाथ धरे शोभते हैं, ऐसे भी बहुत बाद की बात है। आहार दान देने दे, ऐसे देते हैं, ऐसे दे रहे। ये व्यवहार न्याय का विषय है, सेकंड नंबर की बात है, 2 नंबर की बात है। ये 1 नंबर का व्यापार नहीं है, 1 नंबर का तो ये व्यापार है। 1 नंबर का व्यापार तो ये है भैया, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कचुन रहा जैसे, फौज भगाई कर मन की। विचार करो। तो कान वालों सुनो, माने ये सुनने के लिए ही तो है कान। हे दानियों, हे धनवानों सुनो, ऐसा और जगह भी लिखा है। हे धनवानों सुनो, कुएं में से जैसे पानी नहीं निकलता तो पानी सड़ता है, पानी के स्रोत बंद होते हैं कि नहीं?
ऐसे अगर इसमें तुम धन में से दान पुण्य नहीं करोगे तो तुम्हारे स्रोत बंद हो जाएंगे, तुम्हारे परिणाम सड़ जाएंगे, कलुषित परिणाम रहेंगे, मलिन रहेंगे। हमें कोई नहीं पूछत, हम क्या करें, हमें कोई पूछत ही नहीं, हमारी ओर कोई देखत ही नहीं। दृष्टांत सुना होगा तुमने, एक सेठ जी थे, कोई धन मतलब नहीं, मंदिर पूजा स्वाध्याय वगैरह से कोई मतलब नहीं। वैष्णवों का दृष्टांत है, भेंट लेकर के दान दक्षिणा लेकर के जाते हैं तो एक कथावाचक पंडित जी आ गए, दूसरे सेठ जी भी जाते थे, सब लोग जाते थे। स्त्री ने कहा पंडित जी आए हैं, अच्छी कथा बांचते हैं, तुम जाओ तो एक दफे जाओ। 2-3 दिन कहा तो चलो देख ही जाए, तो निकली, पहुंची सो अपने बैठ गए, काबू ने कछु कही नहीं, चले आए। फिर उसने कहा कहो गए थे हो आए, फिर जा, अरे कहा जाए, वहां कोई पूछा तो है? वे सेठ जी आए, उनसे कही आओ सेठ जी, आओ बैठो बैठो, और हमें कौन ने पूछी कि कल हम कहते हैं तैसे जाइयो। उसने थाली सजा दी, बढ़िया देखी, आओ सेठ जी आ जाओ यहाँ आ जाओ। हमारा मतलब ये है कि दानशील जीव अपने को प्रसन्नता देता है लौकिक में, और जो संचय वाला जीव है वो उसके चित्त में मलिनता रहती है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में इस पुण्य की संपदा को अध्रुव कहा, अध्रुव भावना में, और फिर क्या कहा, हे भाई इस पुण्य की संपदा को अध्रुव जानकर दान परोपकार में लगाओ अथवा न्याय से भोगो। न्याय से भोगो ये क्यों कहा? वो दान परोपकार वो तो तुम्हारी समझ में आ गई, हमारे पुण्य के काम है, लेकिन ये न्याय से भोगो ये क्यों कहा? कि इससे दान देखो, संपदा के त्याग से आराधना में लग जाए तो पुण्य धर्म होगा, और धर्म संपदाओं का दान पुण्य होता है, तो वो दान होता है तो पुण्य होता है। त्याग से धर्म, दान से पुण्य, भोग से पाप और संचय से महापाप, ये है उसका कारण। रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, हर समय परिणाम मलिन रहेंगे और चली जाएगी तो कितने दुखी होगे, एक दिन भोग नहीं पाई। एक बढ़िया कमीज बनवाना और रख देना, रोज देखना, और मान लो चली जाएगी, ये एक दिन पहन तक नहीं पाई, और आप 1 साल पहन लो, फिर फट भी जाए, कोई ले भी जाए, चलो 1 साल पहन ले, ठीक है। तो जो उस संपदा को भोग भी नहीं पाता, उसको उसके छोड़ने में बहुत मलिनता होती है, बहुत कलुषता होती है, इसलिए उसका निषेध किया है। अब वो तो एक एक शब्द के गहरे अर्थ हैं। न्याय से भोगने का मतलब कैसे भोगा जाएगा? न्याय से बीज राख फल भोगवे। आगम में इतने एक से दूसरे जुड़े हुए हैं, हम आपसे फिर यही इतना कहेंगे, भैया खूब आगम का अभ्यास करो, छोड़ो छोड़ो पर की आस, सदा करो अपना विश्वास, और सदा करो तुम तत्वाभ्यास। छोड़ो छोड़ो पर की आस, सदा करो तुम तत्वाभ्यास, सदा करो अपना विश्वास। और निसंकित अंग है ना, उसका स्वरूप पढ़ा आपने, ज्ञान दिया, और फिर निसंकित अंग के श्रद्धान। अब आचरण क्या है? आचरण क्या होगा? चारित्रम खल ब्रह्मो क्या होगा? आचरण ये है, कभी आप भयभीत मत रहो, डरो मत। डरो केवल जिनाज्ञा भंग होने से, डरो अपने परिणाम बिगड़ने से, डरो कायदे, डरो कायदे, पाप से डरो, जिनाज्ञा भंग करने से डरो, परिणाम बिगड़ने से डरो, अपना नियम संयम टूटने से डरो। लौकिक में आपने एक शब्द सुना, भैया काल से मत डरो, भगवान से तो डरो, ईश्वर से डरो। तो ईश्वर से डरने का अर्थ क्या है? ईश्वर से दूर भगो? नहीं नहीं, ईश्वर से ने जिनसे डरने के लिए कहा है। ईश्वर से डरने का मतलब क्या है?
ईश्वर ने जिनसे डरने के लिए कहा है, ऐसे पापों से डरो, मोह से डरो। डरो मोह उत्पन्न न हो जाए, राग न बढ़ जाए, क्रोध न आ जाए, लोभ न बढ़ जाए। परिग्रह का परिमाण क्यों कर लिया? लोभ न बढ़ जाए। एक पंडित जी पंच कल्याण कराने गए, दोपहर में पहुंचे। सेठ जी बैठे थे, मुनि बैठे थे, व्यवस्थाएं चल रही थी। पंडित जी आओ, पंडित जी विराजो। पंडित जी विराज गए। भोजन, बुंदेलखंड की चर्चा, कच्चा पक्का साथ में चलता है। रोटी भी बन गई, पूड़ी भी बन गई, दाल भी बन गई, सब्जी भी बन गई। ऐसा होता है बुंदेलखंड में। तो बोले पंडित जी भोजन कच्चा लेंगे पक्का लेंगे? कच्चा पक्का लेंगे, क्या करेंगे? भोजन बताओ आप। बोले न कच्चा न पक्का, न कच्चा पक्का। बोले ये क्या मतलब? तो पंडित जी बोले भैया हमने ये नियम ले लिया, जिसके यहाँ प्रतिष्ठा कराएंगे उसके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। सेठ जी ने सुना, चुप। बोले शास्त्र में ऐसा कोई नियम है? कि शास्त्र में तो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन हमने जब भोजन ही नहीं करेंगे तो और सामान लेने की बात कहाँ से आएगी? तो हमने अपने लोभ को घटाने के लिए ये नियम बना लिया। बोले साहब आपने नियम बनाया, आपका नियम तो हम नहीं तोड़ पाएंगे। और इधर मुनीम जी को देखा, मुनीम जी एक काम करो, ये कच्चा सामान गरीबों को बांट दो, पक्का सामान ऐसा हटाओ, इसको समेटो, अब पंच कल्याणक नहीं हो पाएगा। पंडित जी बोले क्यों? जब हम इस लायक भी नहीं है आपको भोजन करा पाए, तो इतना बड़ा आयोजन हम कैसे कर पाएंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलो हम भोजन कर रहे। बड़ी सुंदर उस कथा में लिखा, घटना में पंडित जी नाना करते रहे, वे हाँ करते रहे, और बड़े ठाठ से, बड़े उल्लास से, बड़े आगम के अनुसार बड़े उत्साह से वो कार्यक्रम हुआ। मैंने मने कर दी, बढ़िया, अच्छी बात, और बढ़िया। तो भैया भयभीत कभी मत रहो, प्रतिज्ञा करो, डर लगता है ये शब्द कभी मत बोलना, मन में मत लाना। यह है निसंकितन का आचरण। सम्यक जीव होते निसंकित, आगे बोलो आगे, इसी से निर्भय रहें। निसंकितन का आचरण क्या समझ में आ गया? निर्भय रहो, निशंक रहो। कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ ले, शंकाशील क्यों बने रहो? समझ में नहीं आई कोई बात थोड़ी ना, पूछ लो। ये जीवन के आचरण की बातें हैं। भोगों से निष्प्रही रहो, निष्प्रही रहो, लालसा को बढ़ाते मत चले जाओ। कुछ नियम परिग्रह का जैसे परिमाण किया, भोगो भोग का परिमाण किया, आपको भी करना ही चाहिए। इतने से ज्यादा व्यापार नहीं करेंगे, इतने से ज्यादा संपदाओं को नहीं जोड़ते रहेंगे। जोड़ते ही रहेंगे, हम लगे ही रहेंगे कब तक? इतने से ज्यादा आइटम भोजन में नहीं करेंगे। 4 सब्जी बन गई, निभाए थे, 3 मिठाई बन गई, और 4 नमकीन बन गई, और वो पूड़ी, और वो कचौड़ी, और वो तुम्हारी कढ़ी, और वो तुम्हारी दाल। अरे का तमाशा हो रहा हो, क्या है ये तमाशा? लेकिन खाने वालों की कमजोरी है ये सब। ऐसी आदत बुरी हो जाती है, अगर कहीं गए और सादा भोजन मिल जाए तो ये समझो कछु है ही नहीं। आज एक त्यागी जी आए गांव में, सच्ची घटना है। तो एक हमारे साधर्मी थे, मोची भाई थे, तो त्यागी जी बोल पड़े, बोले बता, त्यागी को 2 रोटी भी नहीं खिला सकते? जाने कौन सा धर्म, पढ़ाओ, त्यागी को 2 रोटी नहीं खवा सकते? पंडित जी बोले भाई महाराज हम 2 रोटी तो खिला सकते हैं, लेकिन जैसी हम खाते हैं तैसी आप खा नहीं पाओ। हम खाली एक सब्जी से रोटी खा लेते हैं, और इन में क्या होगा? भैया आप जिनको निमंत्रण है, आज निमंत्रण है, निमंत्रण को मतलब है 6 चीजें बनेंगी।
15 चीजें बनेंगी, थाली को निवास लगेगी। ये क्यों प्रदर्शन किया है तुमने? इन्हीं में लगे रहोगे, सवेरे से स्वाध्याय छोड़ोगे, पूजा छोड़ोगे और भारारोपण करोगे और दूसरे दिन फिर बस होगा निमंत्रण, बस पूरा धर्म। दूसरे दिन रहे तुझे सोचोगे कवे जाएगी। भैया हमारे पुराने पूर्वज कह देते थे, भैया आटा में नहीं घाटा, घी के नहीं है दर्शन, चाहे पड़े रहो वर्षन। मतलब ये चीजें मतलब दुर्लभ थी। माने हम जो करे आ जाओ और जिंदगी भर अपने रहो आराम से। जब आ जाए, जितने आया प्रेम से आओ। देने में भी सरल और लेने में भी सरल, ये प्रदर्शन की भावना छोड़ देना चाहिए। निष्प्रही होना चाहिए, निर्वांछक अंग का आचरण है। आप प्रवचन करने आए, प्रवचन करो। काऊ ने नहीं पूछी, काऊ ने कम सत्कार करो, काऊ ने कुछ करो, भैया बेकार है, समाज को मतलब नहीं है। बुला लेते हैं, कुछ मतलब नहीं है। ऐसा मत सोचो ना, हमारी पुण्य से ज्यादा कौन करेगा। और उससे मलिन मन करके इस स्वाध्याय को मत छोड़ो। वैराग्य बढ़े और स्वाध्याय छूटे, धन्यवाद है आपको। आराधना बढ़ जाए और आपके प्रवचन करना, जाना आना छूट जाए, बहुत धन्यवाद देंगे हम आपको। लेकिन इस तरह की वांछाओं के गुलाम होकर के अपने जरा सी मन अनुकूल वृत्ति नहीं हुई, काऊ ने कुछ सहयोग नहीं करो, काऊ ने कुछ कही नहीं, काऊ ने प्रशंसा नहीं करी, हमें नहीं करना भैया, हमारे मतलब की नहीं। वात्सल्य होना चाहिए, होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए वात्सल्य। माने निष्प्रहता का आचरण सीखो। जो जैसे पुण्य के उदय में जो सामग्री मिल गई, सहजता, बाद बाकी अपन कर ले, क्या बात है। एक एक अंग पर विचार करना, चारित्रम खल धम्मो दंतन मूलो धम्मो। जब भीतर में श्रद्धान होगा, ज्ञान हो, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान और श्रद्धान ज्ञान पूर्वक आचरण। बिना ज्ञान के श्रद्धान अंधश्रद्धा है और बिना ज्ञान का आचरण कैसा होगा? मिथ्याचरण होगा, प्रदर्शन होंगे। ये बिना ज्ञान के ही तो आचरण हो रहे सब, और होकार है। ये निवास काय को लग रही है? घर होटल क्यों बन रहे हैं? ये ब्याह शादियों की बारातों की पंगतें सुन सुन करके ले जाते, वो ऐसी लगा दी निवास। न इतना चार, न विवेक, न कुछ बस चाट लगा दी, पकौड़ी लगा दी, मिठाई लगा दी, ये जो खाना हो झपटो खाओ। अरे रे प्रभु, और नाम वात्सल्य भोज, प्रीति भोज कहते। प्रीति में से भोज में से प्रीति निकाल दोगे तो क्या बचे? वो झपट्टा भोज है कि प्रीति भोज है? और ये बताओ, स्वास्थ्य विज्ञान से भी देखो तो एक साथ इतनी चीजें खाओगे आप, बीमार पड़ोगे। तो आपको प्रेम है कि बीमार करना है उसको? हम कह रहे 60% लोग ऐसे आते हैं, आज तबीयत में खराब होगी काहे, अब वो पंगत में चले गए थे, उनके घर खाया है। तो ये मतलब क्या मतलब क्या? दुश्मनी निभाई थी आपने, प्रेम किया है। हंसो मत, हंसो मत, हंसी में मत डालो, खूब प्रसन्न हो, लेकिन इस बात का आचरण करो। ये निवासें लगाना और लगवाना बंद करो और इनकी अनुमोदना भी मत करो। वहां हम गए थे, इतना बढ़िया व्यवस्था थी, 7 बजे से नाश्ता, तो रात से बनाओगे और तुम प्रशंसा कर रहे हो। रुको भाई, 10 बजे भोजन करो। अगर तुम्हारी नहीं बनती है, अपने पास थोड़ा सा रख लो, रूखा अपना सूखा खा पी ले, अपना अकेला बना ले। नहीं क्यों? वो तो 10 मिनट में बन जाएगा, लेकिन इतने लोगों का नाश्ता 7 बजे तक कैसे तैयार तुम कर दो भाई? कैसे करोगे? सोचो समझो, विचार करो। मैंने अधिक अपेक्षाओं के ढेर मत रखा, निर्वांछकता का आचरण करो, ये कह रहे हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा बताओ, छेडाला की निर्वांछक अंग की।
अरे राम राम, कैसे विद्वान लोग हो तुम भाई। हाँ बढ़िया। धर्म कार्य के फल में लौकिक भोगों की वांछा नहीं करना, न इसलोक संबंधी न परलोक संबंधी। धर्म कार्य करके लौकिक फलों की वांछा नहीं करना, प्रशंसा की वांछा नहीं करना, अनुकूल भोग सुविधाओं की वांछा नहीं करना, अच्छे अच्छे भोजन वस्त्र आदिकों की वांछा नहीं करना, अच्छी व्यवस्थाओं की वांछा मत करना। तुम कर पाओगे? धर्म कार्य कर रहे हैं, धर्म कार्य, वहां तो सहयोग करने की बात है भैया। मेहमान मत बने रहना, सहयोगी बना, घर घरी बनना, ये कह रहे हो भाई। तुम जो कुछ कहो सो कहो, जो बात है सो कह रहे हो। इसी से कल्याण होगा, इसी से ये धर्मायोजन बढ़ेंगे, इसी से प्रभावना बढ़ेगी। और नहीं तो ठीक है, ठीक है, बस विचारना।